भारतीय प्राचीन परंपरा में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और सदियों से गुरु की पूजा होती आ रही है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में पढ़ाई हुआ करती थी, जहां गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता था। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां अनेक स्थानों पर गुरु की चरण वंदना की जा रही है। बात करें ग्वारी घाट भटौली की, तो यहाँ पर भी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुओं की चरण वंदना की गई, जहां शिष्यों के द्वारा गुरुओं के चरणों पर पूजा अर्चना की गई। साथ ही जबलपुर शहर के प्रभु प्रेमी संघ के द्वारा भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महत्ता को देखते हुए गुरु की चरण वंदना की गई। गुरु परंपरा का ये है कि हमारे पहले गुरुओं ने, सनातन गुरुओं ने ये मान के रखा कि गुरु पूजन मनाना चाहिए। गुरु पूनम ये है कि जितने भी शिष्य हैं वो सब पुत्र के वत हैं, कि वो गोद में बैठ कर के वो दीक्षा लेते हैं, इसलिए वो पुत्र के समान है। और कई वर्षों के बिछड़े हुए इस गुरु पूनम में आकर के एक दूसरे से मिल कर के अपने समस्त कष्टों को, सुखों को बता करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। और हम भी धन्य होते हैं अपने शिष्यों को देख करके। हमारी आत्मा प्रसन्न होती है कि हमारे शिष्य प्रसन्न हैं, आए हैं सब। हमारे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा का पर्व जो मनाया जा रहा है, सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी के माध्यम से मेरी सूचना पूरे प्रदेश में पूरे भक्तों को जाए, क्योंकि जो शिष्य भक्त नहीं पहुंच पाए हैं, जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, जो आए तो उनको तो कृपा हो ही रहा, जो नहीं आए उनके लिए कृपा बताया गया है कि गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। वह 4 प्रकार से गुरु की कृपा कैसे होती है? पहली गुरु की कृपा स्मरण है, स्मरण करना। दूसरी कृपा है गुरु जी का शब्द कृपा है। तीसरी कृपा है गुरु का दिया हुआ, क्या कहते हैं, दृष्टि कृपा, गुरु की दृष्टि। और चौथी कृपा है गुरु की आशीर्वाद यानी स्पर्श। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे कवियों ने कहा है, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करावे सोए। आज व्यास पूजन का बड़ा महत्व है गुरु पूर्णिमा का। और आप देख रहे हैं कि देश विदेश में हर जगह हमारे भारत के सनातनी जो परमात्मा के चरणों की सेवा करते हैं, गुरु सानिध्य में जाते हैं, तब वो परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर के समान भी व्यक्ति यदि जन्म लेकर के ये धरा में आए, उसने गुरु नहीं बनाया है, तो वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। अपने जिन्होंने अपने गुरुदेव को बनाया, जो उनके गुरुदेव हैं, उन गुरु शरणागति में जाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए और गुरुदेव के चरणों का वंदन करना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए।